वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो पेपर चल रहा था कोर्डेटा का, उसके अंदर हमारे कुछ सिस्टम्स जो थे बाकी रह गए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। कोर्डेटा वाले पेपर के अंदर हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट 4 के अंदर जो सबसे पहला जो सिस्टम आता है वो सिस्टम आता है हार्ट एंड एरोटिक सिस्टम। हार्ट एंड एरोटिक सिस्टम, ठीक है। इसको हम कॉमनली अगर बोलना चाहे तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम बोल सकता है, लेकिन इसके अंदर क्या करना होता है हमें कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उस ऑर्गेनिज्म के हमें पहले स्ट्रक्चर्स को देखना होता है, उसके बाद में हम उसके सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो हार्ट एंड एरोटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हार्ट जो होता है, हार्ट के स्ट्रक्चर, ठीक है। नॉर्मल जो हम ह्यूमन बीइंग का हार्ट पढ़ते हैं वो यहाँ पर नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हमें पढ़ना है कोर्डेटा का जो डेवलपमेंट होता है उनमें अलग अलग तरीके के किस तरीके के हार्ट पाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर। और एरोटिक सिस्टम क्या होगा, इस हार्ट से निकलने वाली जो आर्टरीज होती हैं, जो वेन्स होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, वो किस प्रकार से कहाँ पर जाती है, किस प्रकार से काम करती हैं। तो ये जो हमें हार्ट और एरोटिक सिस्टम देखना है, ये हमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर देखना है, ये आपके 5 ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखना है। सबसे पहला पीसीज क्लास की, जो सुपर क्लास पीसीज है, उसका जो ऑर्गेनिज्म है स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन, ठीक है। स्कोलियोडॉन को हम क्या बोलते हैं, कॉमनली डॉगफिश के नाम से जानते हैं। उसको हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें ये सिस्टम देखना है स्कोलियोडॉन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे कॉमनली डॉगफिश। पीसीज हो गई। सेकेंड आता हमारा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के अंदर आएगा हमारा राना टिग्रीना, ठीक है, जो फ्रॉग होता है। तो राना टिग्रीना के अंदर भी हमें क्या करना है, ये सिस्टम देखना है। थर्ड हमारा आएगा रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स के अंदर जो एनिमल आएगा है वो एनिमल आता है यूरोडेक्टाइलस। फिर रेप्टाइल के बाद में एविस, जिसके अंदर हमें देखना होता है कोलंबा, और फिर रैबिट, ठीक है। यूरोडेक्टाइलस के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम वेरेनस के ना पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, वेरेनस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं वेरेनस ही लिख देती हूँ। तो वेरेनस के पढ़ना है। तो ये 5 ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर हमें क्या करना है, हार्ट एंड एरोटिक सिस्टम को देखना है। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले हार्ट और एरोटिक सिस्टम का इवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ है। किसकी शुरुआत करेंगे हम? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इनके इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन की शुरुआत करेंगे, इनका उद्विकास जो हुआ है, उद्विकास किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जो हमारा सर्कुलेटरी, मतलब जो ऑर्गेनिज्म का सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर हार्ट होता है। हार्ट से निकलने वाली बहुत सारी पतली पतली सी और जिनका डायमीटर जो होता है कम होता है, वो जो पाइप निकलती है उनको हम बोलते हैं एट्रियोल्स। सेंटर के अंदर क्या हो गया, ये हो गया हार्ट, ठीक है। इससे क्या निकलेगी, इससे जो थीन वाली ट्यूब निकलेगी, ठीक है, जिनका डायमीटर, क्या डायमीटर मतलब जो कम चौड़ी होती है, उनको हम बोलते हैं एट्रियोल्स। क्या बोलते हैं? एट्रियोल्स। और जो बॉडी से आकर के इसके अंदर खुलती है, लेकिन जिसका डायमीटर जो होता है ये क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वेन्यूल्स। क्या बोलेंगे?
वेन्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, तो एट्रियोल्स, वेन्यूल्स और हार्ट, और इनसे जो आगे की तरफ जो ट्यूब निकलेगी पतली पतली सी, ये इस तरह से, उनको हम क्या बोलेंगे? कैपिलरीज बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? कैपिलरीज। तो ये किस तरह से कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे पाए जाते हैं उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीसी से। सबसे पहले हम शुरुआत किससे करेंगे? पीसीज से शुरुआत करेंगे। पीसीज क्या है? सुपर क्लास है। पीसीज के अंदर क्या होता है कि अगर हम उसके अंदर हार्ट और एरोटिक सिस्टम की बात करें तो उसमें हमें हार्ट देखने को मिलता है 2 चैम्बर्ड। कितना देखने को मिलेगा? 2 चैम्बर्ड, मतलब 2 चैम्बर का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अंदर एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा ऑरिकल, 1 ऑरिकल, और 1 क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसकी एक क्लास ऐसी होती है जो एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो हमने एक क्लास देखी थी जिसके अंदर लंग फिशेस इंक्लूड होती हैं। लंग फिशेस किस में आती हैं? डिप्नोई क्लास में। डिप्नोई का मतलब होता है डबल ब्रीथिंग। तो जो डिप्नोई वाली जो क्लास होती है पीसीज के अंदर ही, ठीक है, हाँ, इसको हम ऑर्डर बोल सकते हैं या सब क्लास बोल सकता है। डिप्नोई जो होती है सब क्लास, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितना होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट। और इसी से क्या माना जाता है? इसी से माना जाता है कि पीसीज से ही क्या हो रहा है? डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है, इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ है, कि पहले पीसीज में 2 चैम्बर हार्ट थे और डिप्नोई से वहां पर 3 चैम्बर हार्ट बनना शुरू हो गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड सुपर क्लास की, तो वो आती है टेट्रापोडा। सेकेंड सुपर क्लास कौन सी आएगी? टेट्रापोडा। इसके अंदर जो फर्स्ट क्लास आती है वो आती है एम्फीबिया। कौन सी आती है? एम्फीबिया। क्योंकि डिप्नोई के अंदर ही 3 चैम्बर हार्ट बनना स्टार्ट हो गए, तो एम्फीबिया के अंदर भी हमें 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलते हैं। हार्ट कितने देखने को मिलेंगे? 3 चैम्बर। अब 2 से जब 3 बन रहा है तो ये क्या शो कर रहा है? ये इवोल्यूशन को शो कर रहा है। इसमें भी वही होगा, एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की। टेट्रापोडा के अंदर ही फिर क्या आएगा? सुपर क्लास के अंदर क्लास आएगी रेप्टाइल्स। ठीक है, या फिर रेप्टिलिया जिसको हम बोलते हैं। रेप्टिलिया के अंदर हमें क्या होता है? रेप्टिलिया के अंदर भी हमें 3 चैम्बर्ड हार्ट ही देखने को मिलता है। रेप्टिलिया की अगर हम बात करेंगे तो रेप्टिलिया के अंदर क्या होगा? रेप्टिलिया के अंदर भी हमें 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर किन्हीं एनिमल के अंदर हमें 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। बाकी कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर हमें 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैसे होता है रेप्टिलिया के अंदर? रेप्टिलिया के अंदर अगर हम नॉर्मली अगर बात करें तो इनके अंदर हार्ट क्या होगा? 3 चैम्बर, जिसमें क्या होंगे? 2 ऑरिकल होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। लेकिन इसके अंदर जब डेवलपमेंट हो जाता है तो इसमें इसको हम एक्सेप्शन नहीं बोल सकते, या फिर हम इवोल्यूशन, या फिर इसको हम एक्सेप्शन नहीं बोलते हैं। तो कुछ इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्रोकोडाइल, घड़ियाल जो होता है, इनके अंदर हमें कैसा हार्ट देखने को मिलेगा? 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका जो वेंट्रिकल होता है वो पूरी तरह से डिवाइडेड हो जाता है। 2 ऑरिकल हमें देखने को मिल रहा है और 2 वेंट्रिकल।
तो ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है कि रेप्टाइल्स के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्मों में हमें 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, तो वो आता है क्रोकोडाइल और घड़ियाल जो होते हैं, इनके अंदर क्या होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास कौन सी आएगी। नेक्स्ट क्लास आती है पीसीज, सॉरी एवीज। नेक्स्ट क्लास कौन सी आती है, एवीज। एवीज के अंदर अगर हम हार्ट की बात करें तो हमें हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। कितना, 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा। वो इसके अंदर 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करें मैमल्स की, मैमेलिया क्लास की, तो मैमेलिया के अंदर क्या होता है, इसमें भी हार्ट 4 चैम्बर हमें देखने को मिलता है, जिसमें 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल हमें देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया इनके इवोल्यूशन की बात कि इवोल्यूशन 2 चैम्बर से लेकर के 4 चैम्बर तक किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। अब अगर हम इनके डायग्राम की अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है इनके अंदर डायग्राम की। तो हमें अलग अलग क्लासेस के अंदर अलग अलग हार्ट देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इलास्मोब्रैंकियाई फिशेस की, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इलास्मोब्रैंकियाई फिशेस की। तो यहां पर एक जनरल डायग्राम बना के मैं प्रेजेंट कर रही हूं, जिसके अंदर केवल और केवल क्या है, चैम्बर को मेंशन किया हुआ है। किसको मेंशन किया हुआ है, चैम्बर को मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो ये तो हो गया ऊपर की तरफ वेंट्रिकल, नीचे की तरफ हो गया ऑरिकल। ठीक है। नीचे की तरफ इनके अंदर क्या निकल रही है, डक्ट निकल रही है। ये वाली जो डक्ट होती हैं वो होती हैं साइनस वेनोसस। कौन सी डक्ट होती है, साइनस वेनोसस। और इधर की साइड में ये वाली जो डक्ट होती है इसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ कुवियर। क्या बोलेंगे, डक्ट ऑफ कुवियर। ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर हमें जो देखने को मिला था वो हमें कुछ इस तरह का हार्ट देखने को मिला था, जिसकी ये थिक वॉल ये इस तरह से पाई जाती है और बीच में क्या है, ये चैम्बर ये इस तरह के कुछ बने हुए रहते हैं। ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये जो हार्ट इस तरह का देखने को मिला जिसके अंदर 2 चैम्बर पाए जा रहे हैं, ये किसके अंदर देखने को मिला, ये देखने को मिला है हमें इलास्मोब्रैंकियाई फिशेस के अंदर। किसमें देखने को मिला है, ये ए वाला डायग्राम, ये इस तरह का हार्ट हमें देखने को मिला है इलास्मोब्रैंकियाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे की कि टीलियोस्ट फिशेस जो होती है उनके अंदर, तो उनके अंदर भी कुछ इसी तरह से होता है। कुछ इस तरह का हार्ट उनके अंदर भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है। यहां पर दोनों इक्वल इक्वल होते हैं। दोनों क्या होते हैं, कुछ इक्वल इक्वल होते हैं, ये इस तरह के। और नीचे की तरफ इनके अंदर ये इस तरह से वेन्स जुड़ी होती है, जिनके अंदर एक इंपॉर्टेंट वेन आती है, वो आती है हिपेटिक वेन। इसको हम बोलते हैं हिपेटिक वेन। इसके अंदर भी चैम्बर कितने हैं, केवल 2 ही चैम्बर हमें देखने को मिलते हैं। ये हो गया वेंट्रिकल ऊपर की तरफ और ये हो गया ऑरिकल। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये हमें हार्ट देखने को मिला है टीलियोस्ट फिशेस के अंदर। ये हमें बी किस में देखने को मिला है, टीलियोस्ट फिशेस के अंदर। ठीक है, जिनको हम टीलियोई भी बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एम्फीबियंस के अंदर। तो एम्फीबियंस में हमने क्या बात की थी कि एम्फीबियंस में हमें कैसा देखने को मिला था, 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिला था।
तो किस तरीके का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, यहां पर बीच में एक डिवाइडेशन हो गया। क्या हो गया? बीच में कौन से वाले पार्ट में, नीचे वाला कौन सा है, ऑरिकल है, तो ऑरिकल वाले पार्ट के अंदर क्या देखने को मिला, डिवाइडेशन। तो यहाँ पे वेंट्रिकल जो होगा वो तो एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऑरिकल कितने बन गए, 2 ऑरिकल बन गए। ठीक है, तो अब तक जो देखा था वो 2 चैम्बर्ड हार्ट थे, ये हमें किसमें देखने को मिल गया, 3 चैम्बर्ड ये हमें देखने को मिल गया एम्फीबिया के अंदर, एम्फीबिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एम्फीबिया के बाद में आता है रेप्टाइल्स की। अगर हम बात करते हैं तो रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स के अंदर क्रोकोडाइल और घड़ियाल की। ठीक है, हम जो लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब लोअर जो रेप्टाइल्स हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हायर वाले। तो इनके अंदर क्या होता है, यहाँ से वेंट्रिकल्स भी डिवाइडेड हो जाता है और ऑरिकल भी डिवाइडेड हो जाता है। ऊपर की तरफ जो वेंट्रिकल था वो भी 2 वेंट्रिकल के अंदर डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चैम्बर कितने बन गए, 4 चैम्बर। ठीक है, ऑरिकल भी क्या हो गया, 2 चैम्बर के अंदर डिवाइड हो गया। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कितने देखने को मिले, यहाँ पर हमें देखने को मिले 4 चैम्बर। ये हमें देखने को मिलता है रेप्टाइल्स में भी किसमें, ये हम बात कर रहे हैं क्रोकोडाइल्स के अंदर। ठीक है, सॉरी, रेप्टाइल्स के अंदर। उसके बाद में रेप्टाइल्स के बाद में जो आएगा एवीज और मैमल्स। एवीज और मैमल्स जो आएगा उनके अंदर भी हमें क्या होगा, सेम ही देखने को मिलेगा। अगर एवीज की अगर मैं बात करूं तो एवीज के अंदर भी हमें 4 चैम्बर हार्ट ही देखने को मिलेगा। तो रेप्टाइल्स के आगे अगर हम क्रोकोडाइल का अगर हार्ट अगर पढ़ते हैं तो उसके बाद में इसके आगे के जो हार्ट के स्ट्रक्चर है वो सबके अंदर सेम हमें देखने को मिलती हैं, केवल इनका सिस्टम जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, फंक्शंस कुछ अलग होता है, बट अगर हम नॉर्मली हार्ट की बात करेंगे तो ये हमें सेम देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का। ये किसमें हो गया, ये बात कर ली हमने एवीज के अंदर। और मैमल्स में भी क्या होता है, सेम ही पाया जाता है। तो ये इवोल्यूशन के साथ साथ में हमने हार्ट की स्ट्रक्चर देख ली कि किस तरह से चैम्बर का डिवाइडेशन कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इनके अंदर हार्ट में मोस्ट ऑफ दी कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें कुछ स्ट्रक्चर्स पहले से देखनी है क्योंकि वो कॉमन सी है और वो हर एक सिस्टम के अंदर आती है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो हम एरोटिक सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है, अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो इसमें हमें देखने को मिलता है साइनस विनोसस। साइनस विनोसस, ठीक है। उसके बाद में हमें देखने को मिलता है ऑरिकल। थर्ड हमें देखने को मिलता है वेंट्रिकल। और फोर्थ हमें देखने को मिलता है कॉनस एट्रियोसस। कॉनस एट्रियोसस, ठीक है। ये चार चीजें एरोटिक सिस्टम के अंदर हमें इन चार चीजों को पढ़ना है, साइनस विनोसस, ऑरिकल, वेंट्रिकल और कॉनस एट्रियोसस। इनमें से ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल जो है, ऑरिकल और वेंट्रिकल जो होते हैं इनको हम मेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, मेन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और जो साइनस विनोसस और कॉनस वाली जो है इनको हम असेसरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इनको, असेसरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। इनको हम ट्रू चैम्बर बोल सकते हैं या फिर ट्रू चैम्बर बोल सकते हैं या फिर हम मेन चैम्बर बोल सकते हैं या फिर मेन चैम्बर।
और जो साइनस विनोसस और कॉनस एट्रियोसस जो है ये कैसे हैं, ये असेसरी चैम्बर है, ठीक है। ये भी कैसा है, असेसरी चैम्बर। असेसरी चैम्बर इन द सेंस कि ये सहायक चैम्बर है, सहायक कक्ष है जो ब्लड के फ्लो में हेल्प करता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं साइनस विनोसस की। साइनस विनोसस की अगर हम बात करें तो साइनस विनोसस जो होता है इसकी अगर वॉल की मैं बात करूं तो ये थिन वॉल का बना होता है। कैसा होता है, पतली भित्ति का बना हुआ ये चैम्बर, ये भी चैम्बर होता है, ठीक है। यहां से दो कॉमन कार्डिनल वेन्स निकलती हैं। यहां से क्या होता है, दो कॉमन कार्डिनल वेन्स जो होती हैं वो निकलती है। इन्हीं वेन्स को हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ कूवियर, जो हमने पहले देखा था, डक्ट ऑफ कूवियर, ठीक है। ये किससे निकलती है, इसी से। दो और इसके अंदर हिपेटिक साइनस निकलती है, दो इसके अंदर और कौन सी निकलेगी, दो इसके अंदर हिपेटिक साइनस निकलती है, ठीक है। तो साइनस विनोसस थिन वॉल का बना होता है, इसे चार टोटल हम बोले तो डक्ट निकलती है, दो डक्ट ऑफ कूवियर होती हैं और दो कैसी होती हैं, हिपेटिक साइनस होती है, ठीक है। ये आपस में क्या होती है, सीनो ऑरिकुलर एपरेचर द्वारा ये कहां पर खुलता है, आलिंद के अंदर खुलता है। ऑरिकल जो होता है ये कहां पर खुलेगा, इट ओपन एन ऑरिकल, ऑरिकल में खुलेगा, ऑरिकल मीन्स आलिंद। किसकी हेल्प से खुलता है, इसके अंदर एक एपरेचर बना हुआ होता है, एक छिद्र बना होता है जिसको शीरा आलिंद छिद्र बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलेंगे सीनो ऑरिकुलर एपरेचर, ठीक है। तो इसके द्वारा ये क्या होता है, साइनस विनोसस किस में खुलेगा, ये ऑरिकल के अंदर खुलेगा, ठीक है। साइनस विनोसस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो हार्ट बीट जो होती है, जैसे धड़कता जो है हृदय, तो ऑरिकल और वेंट्रिकल की मदद से। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर संकुचन की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वीनस मतलब जो वेन होती है, शीरा जो होती है, उससे क्या करता है, ब्लड को लेता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो सेकेंड कौन सा आएगा, ऑरिकल। ऑरिकल किस में खुलता है, ये खुलता है वेंट्रिकल के अंदर खुलता है। ऑरिकल वेंट्रिकल के बारे में ऑलमोस्ट सब जानते हैं, वेंट्रिकल में खुलता है, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से खुलता है, इसके लिए भी बीच में क्या पाया जाता है, एक पोर की तरह या वॉल्व की तरह स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोला जाता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर, ठीक है। इसके द्वारा ये क्या होता है, खुलता है, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ आता है कॉनस आर्टियोसस। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ कौन सा है, फोर्थ आता है कॉनस आर्टियोसस। एट्रियोसस भी इसको बोलते हैं, आर्टियोसस भी इसको बोलेंगे। ये वेंट्रिकल के आगे की तरफ स्थित होता है, मतलब वेंट्रिकल जो होता है वो इसके अंदर आता है, और ये कैसा होता है, एक पेशीय नाल के रूप में होता है। कैसा होगा ये होता है एक पेशीय नाल के रूप में, मस्कुलर ट्यूब जो होती है उसके रूप में, पेशीय नाल के रूप में ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर इसकी जो वॉल होती है या इसकी भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है।
थिक वॉल की ये बनी हुई, ये जो पेशिया इसको बोला गया पेशियनाल, तो इसके अंदर पेशिया जो पाई जाती है वो कैसी होती है, थिक होती है। जबकि हमने देखा कि सीनस जो है उसके अंदर क्या है, सीनस विनोसस के अंदर उसमें वो थिन वॉल का बना हुआ होता है। तो दोनों में डिफरेंस है, कॉनस थिक वॉल का और वो थिन वॉल का बना हुआ रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, सेमी लूनार वॉल्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, सेमी लूनार वॉल्स पाए जाते हैं। इनको हम हिंदी में अर्ध चंद्राकार कपाट बोलते हैं, अर्ध चंद्राकार कपाट बोलेंगे, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये ब्लड को विपरीत दिशा में वापस बैकवर्ड फ्लो होने से रोकता है, प्रिवेंटिंग बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये क्या करता है कि जो ब्लड होता है उसको वापस विपरीत, मतलब कि कॉर्नर से वापस वेंट्रिकल में नहीं चला जाए, तो उसके लिए क्या करता है, ये इसको रोकने का काम करता है। बैक फ्लो रोकता है किसका, ब्लड का। ठीक है, तो इसका मेन काम यही होता है कि इसके अंदर सेमीलूनार वॉल होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड के बैक फ्लो को, विपरीत दिशा के बहाव को रोकती है। ठीक है, इसके अलावा कैविटी वगैरह इसके अंदर पाई जाती है और बाकी ये क्या करती है, आगे की तरफ फिर ब्लड को सप्लाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, और ये जुड़ा होता है वेंट्रल अरोटा से, महाधमनी जो होती है, महाधमनी से ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। किससे ये अटैच्ड होता है, ये कंटिन्यूस होता है वेंट्रल अरोटा, वेंट्रल अरोटा से ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अधर महाधमनी जिसको बोलते हैं। तो ये हो गए इनके कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स पढ़ने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इनका हार्ट और एरोटिक सिस्टम जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर ये वर्ड बार बार आएंगे, तो हमें इनके कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हो गया आज हार्ट के बारे में, और इसके साथ साथ में जो इसका एरोटिक सिस्टम है उसका केवल जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर के हम अंदर देखेंगे कि स्कोलेडॉन के अंदर किस प्रकार से ब्लड फ्लो होता है, उसकी हार्ट की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है।